अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सामीन मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जिस्म पर टैटू बनवाना हलाल है या हराम है, और इसके बाद क्या जहां पर टैटू बनवाया जाए उस जगह पानी अगर वजू का लगे तो क्या वजू हो जाता है, गुस्ल हो जाता है या नहीं होता। इससे पहले एक मसला जो मैं वाज़ह करना चाहता हूं, हमारे माशरे में 2-3 इस्तिलाहात हैं, लेकिन सम टाइम लोग उसका एक ही मतलब ले लेते हैं। जिस तरह के किसी भी चीज का हलाल और हराम होना और बात है, और किसी भी चीज का जायज और नाजायज होना अलग बात है। देखें, जो जायज चीज है या नाजायज चीज है वो बवक्ते जरूरत जायज हो जाती है। जिस तरह के कजाफ लगाना जो कि काली मेहंदी है, इसके बारे में उलमा कहते हैं कि अगर 40 साल से कम उमेश की उम्र है या बीवी को लगता है कि मेरा शोहर बूढ़ा हो गया, तो वो शख्स लगा सकता है, ताकि वो अपनी जिस तरह खुशबू लगाना या हार श्रृंगार करना औरत के लिए नाजायज है, लेकिन अगर शोहर की रिक्वायरमेंट है और शोहर के लिए जीनत करना, उसके लिए बनना संवरना ये जायज है। तो किसी भी चीज का जायज होना या नाजायज होना ये अलग मसाला है। लेकिन अगर कोई चीज असर नो हराम है तो वो किसी भी सूरत में हलाल नहीं हो सकती। जिस तरह के हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक खिंजीर है। अब देखिए, हम कहते हैं कि अगर आप जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर नहीं पढ़ते, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हैं, तो ये हराम है। लेकिन अगर आप तकबीर फेरते हैं तो वो ठीक है, जायज है, वो हलाल है। लेकिन अगर आप खिंजीर के ऊपर 1000 मरतबा आप छुरी फेर लें, आप तकबीर पढ़ लें, वो तब भी हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के जनाब खिंजीर पर फेरे तो वो हलाल हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये हराम हराम ही रहेगा। एक और सूरत है कि अगर शराब जो है, जिस तरह कुरान पाक में भी वलहमल खिंजीरी वमा हुइल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इन्नमा वद्दम वलहमल खिंजीरी वमा हुइल्ला बिही लिगैरिल्लाह, खिंजीर का भी हुक्म आ गया। इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाबु रिज्कुम मिन अमल शैतान, शराब के बारे में भी, खुमर के बारे में भी हुक्म आ गया। अब लाख बंदा कोई कहे जी मैं तो दवाई के तौर पे पीता हूं, तो ये हलाल नहीं होगी, ये हराम ही रहेगी। ये होता है हराम और हलाल का हुक्म, और वो था जायज और नाजायज का हुक्म। अब ये जो टैटू है ये हराम है, ये हलाल है। तो इसके बारे में आप एक बात वाज़ेह जान लें कि टैटू बनाना हराम नहीं है, ये जायज और नाजायज की कैटेगरी में आता है, ये हलाल और हराम की कैटेगरी में नहीं आता। अब जिस्म के ऊपर कोई शख्स टैटू बनवा लेता है, और ये आज नहीं बनाए जा रहे। अगर आप ये समझते हैं कि ये आज के दौर का फैशन है या ये ऐसा नहीं है, बल्कि कदीम जमाने में चले जाएं, बल्कि आज से 1400-1500 साल पहले भी चले जाएं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग जो है वो गूंदते थे सुइयों के साथ, और उसमें वो छेद करके तो उसमें सुरमा भर देते थे। जिस तरह की आपने अक्सर जो पठान खवातीन हैं उनको भी देखा होगा, या चित्राली खवातीन, बलोची खवातीन, वो 3 टिक्के यहाँ पे भी बनवा लेते, 3 यहाँ पे बनवा लेते, 3 यहाँ पे बनवा लेते हैं। तो ये बड़ा कदीम ट्रेडिशन चलता आ रहा है। तो इसमें भी एक असर हजरत अम्मा आयशा से मिलता है, लेकिन वो हदीस नहीं है, एक असर मिलता है किताब में। उन्होंने कहा कि अगर शोहर की रिक्वायरमेंट है या शोहर चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत लगती है इससे और तुम ये करो, तो वो जायज है। लेकिन अगर वो वैसे ही कर लेती है तो ये नाजायज है। अब इसमें एक हदीस मुबारक जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, उसका एक टुकड़ा है कि गूंदने वालियों पर, गुंदवाने वालियों पर, गोया ये जो टैटू बनवाते हैं उस वक्त के टैटू थे, अब तो उस वक्त तो गूंदना कहते थे, अब इसको हम टैटू कह सकते हैं। तो ये नाजायज है और उनके ऊपर लानत है। तो अब इसके ऊपर 2 धड़े बन गए उलमा के बड़े बड़े, और उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि ये उन लोगों के लिए थी जो जानबूझकर इस तरह करती थी और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। जिस तरह देखिए, औरत का खुशबू लगाना जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि वो दूसरों मर्दों को माइल अपनी तरफ कर रही है। ठीक है, वैसे तो जायज है, वैसे तो औरत लगा सकती है खुशबू। अब ये थोड़ी है कि औरत से बदबू आती रही और आप कहें जी आपको तो खुशबू लगाना हराम है, ऐसा नहीं है।
लेकिन उस मकाम पर हराम है कि जहां पर वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है। इसी तरह जो टैटू बनवाना है उन खवातीन के लिए, उन मर्दों के लिए ये चीज नाजायज है कि जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए बनवा लेते हैं, दूसरों को अपना आप शो ऑफ करने के लिए बनवाते हैं। लिहाजा अगर कोई वैसे ही औरत अपने मर्द के लिए खूबसूरती के लिए कोई एक आधा चेहरे पे या इस तरह टैटू बनवा लेती है और मर्द को अच्छा लगता है तो ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अब रही बात इसमें वजू होता है या नहीं होता, तो इसमें वजू हो जाता है चूंकि ये स्किन के अंदर होता है। और जो कुरान पाक में हुक्म आया है फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ि वमसहू, ये स्किन के ऊपर का हुक्म है, वो स्किन के अंदर का हुक्म नहीं है। ठीक है, इस तरह तो फिर क्या आप सुई नीडल लेकर तो आप वजू का पानी अंदर जिस्म में घुसाएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्किन के ऊपर से धोना ये फर्ज है। तो वो जो टैटू होता है वो स्किन के जिल्द के अंदर होता है, नुमाया हो रहा होता है, नजर आ रहा होता है, लेकिन वो होता स्किन के अंदर है, वो बाहर नहीं होता। लिहाजा उससे वजू भी हो जाता है और गुस्ल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी आखिर में एक मेरी अपनी जाती राय है और ये मैं किसी जज्बात के हवाले से नहीं दे रहा, ये मैं वैसे ही इसमें अपनी जाती राय दे रहा हूं। इस पे उलमा के तो बड़े ज्यादा फतावे भी हैं, बहुत तफसीरात भी मौजूद है, वो तो इसको हराम के दर्जे पर ले जाते हैं। लेकिन हराम और हलाल करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के, और किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी चीज को हराम कर दे। तो यहां पर जो उलमा फरमाते हैं वो, या मेरी एक जाती राय वो ये है कि जो टैटू बनवाया जाता है वो बनवाया किस मकसद के लिए जा रहा है। जाहिर बात है शो ऑफ करना है, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप चाह रहे हैं कि ऐसा आप टैटू बनवाएं तो आप अल्लाह के बंदे लगेंगे, या आप टैटू बनवाएंगे तो आप बड़े मुहज्जब शख्स लगेंगे। हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, अगर आप देखें उसमें वो जो टैटू वाला शख्स है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उसको समझा जाता है कि ये थोड़ा सा लाइक ओपन माइंड है, ये वो थोड़ा सा अजीब सा उसको समझते हैं। या तो आप समझे कि टैटू बनाने वाले को हम समझे यार अल्लाह का बड़ा बरगजीदा बंदा है, तो फिर तो समझ आती है। लिहाजा मालूम होता है कि ये जो टैटू बनवाना है ये अच्छी अलामत नहीं है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि इंसान को इससे गुरेज करे। ये कोई ऐसी चीज नहीं यहां पर अब और फिर शक्लें बना लेना, ये तो इंतहाई गलत है। मैं जिस चीज को टैटू कह रहा हूं वो कोई डिजाइन है, वो कोई भी लाइन लगा ली या कोई चीज ऐसे ही अलामत के तौर पर लगा ली, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई शख्स शक्ल बनवा लेता है उसके लिए तो फिर मस्जिद में उसको नंगा करके नमाज पढ़ना तो मकरूह है, वो तो फिर गलत है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए मर्द हो या जन हो वो इससे बचे। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा ही है कि आपका शोहर आपको कह रहा है या बीवी से चाह रहे हैं कि वो को बनवा ले, तो कोई ऐसा बनवाएं कि जो आप शो ऑफ ना कर सकें, लाइक आप फिर उसको दिखाएंगे, फिर मर्द के लिए रखें आप। और अगर औरत बनवाती है तो वो अपने मर्द के लिए रखें, अगर मर्द बनवाता है तो अपनी औरत के लिए रखें। लिहाजा इससे कोशिश करनी चाहिए। ये नाजायज इसको मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इसके ऊपर हराम का हुक्म नहीं है, और जिस चीज के ऊपर हराम का हुक्म ना हो उसको हम नाजायज नहीं कह सकते। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है और लानत फरमाई है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो ये करते हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि उन लोगों पर लानत की है जो शो ऑफ करते हैं। और उस दौर में खवातीन खुशबू लगा के बाहर कसदन निकलती थी ताकि लोग उनकी तरफ माइल हों, और इसी तरह के मामलात करते थे ताकि लोग उसकी तरफ माइल हों। तो आपने सोसाइटी का जो ये एक बुरा असर था उसको खत्म करने के लिए इन चीजों को आपने वहां पर बयान फरमाया। कोशिश करें कि इन चीजों से बचें, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आप बनवाना भी चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, इल्ला ये कि उसमें कोई तस्वीर ना हो, कोई जानवर की, किसी इंसान की, या कोई ऐसी अलामत जिसको हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसी अलामत से आप जरूर बचें। उम्मीद है कि साइल को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।